हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। जो आज के हमारे शिष्य बंधु भगिनी हैं, जो स्टूडेंट आज के हैं, वो क्लास 9 के भैया बहन हैं, या कह सकते हैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं किशोर कुमार लाल दास पिछले वीडियो में यानी कि 3/4/2026 को कल वाला जो वीडियो था उसमें मैंने एक प्रॉब्लम बताया था आप लोगों को। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें, इंसर्ट ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। बिटवीन कोई भी नंबर ले सकते हैं रेशनल नंबर का। तो इसका था निकालना एक रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 का, और एक इरेशनल नंबर भी था 3 and 4 के बीच का कोई निकालना। तो ये तो मैंने कल बताया था एक ही क्वेश्चन। फिर मैं आज एक क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या है? फाइंड 2 रेशनल नंबर्स। वहाँ पे कल वाला में एक था, आज वाला में ध्यान देंगे 2 है। फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स। फाइंड 2 रेशनल एंड 2 irrational numbers between √2 and √3। √2 and √3 के बीच का 2 रेशनल नंबर को फाइंड करना है और 2 इरेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो हम देखते हैं रिटन फॉर्म में क्या हो रहा है, कैसे बनेगा, इसको समझेंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मुझे भी हुआ था, लेकिन समझ जाएंगे एक बार तो फिर दिक्कत नहीं होगा आपको। तो अभी रिटन फॉर्म में देखेंगे, और फिर आप लोगों से अनुरोध है, जो यदि आप लोग को समझ में आए, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरे बच्चे को भी इससे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो। तो ये जितने ब्रॉडकास्ट होंगे उतने बच्चों तक पहुँचेंगे। और छोटा छोटा एकदम एक एक क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ, जो बच्चे को दिक्कत नहीं हो। यदि हम लोग 10 चैप्टर है मान लीजिए, तो एक चैप्टर में 20 दिन देंगे तब भी 200 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आराम से। तो बहुत कम कम लेकर चलना है और आराम से प्रैक्टिस करना है उसी पैटर्न का 5 क्वेश्चन रोज। तो देखते हैं फिर रिटन फॉर्म में कैसे बनता है 2 रेशनल नंबर और 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3 के बीच में। तो देखिए, आज 4/4/2026 डेट है, 4/4/2026 क्लास 9 की। तो प्रॉब्लम है सेकेंड, कल था बता दिया हूँ मैं। आज जो सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स, फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 यहाँ पे देखिए, इसके और √3 के बीच में 2 रेशनल और 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे समझिए, वी हैव √2। इसका √2 का जो वैल्यू होता है, यदि डिवाइड करेंगे ना √2 को, या स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 1.41421356, लेकिन शॉर्ट में हम लोग 1.41 लिखते थे। लेकिन इसको यदि लंबा करना है तो और यहाँ तक कंटिन्यू चलते रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। √2 इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल नंबर है, और इसका जब डेसिमल में वैल्यू निकालेंगे तो 1.73। 2 डिजिट में हम लोग इतना जानते हैं कॉमनली। यदि ये डिवाइड करके आगे तक ले जाएं तो 1.7320508007 एन कंटिन्यूस होगा। तो ये भी दोनों ये है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इरेशनल नंबर है ये। अब हम लोग ये दोनों नंबर को बीच में क्या करना है, वी कंसीडर √2 को हम लोग यहाँ पे से 1.4 है, तो इसके बाद वाला नंबर ना हमको बिटवीन लिखना है, तो 1.5 लिख दिए। यहाँ पे जो 4 था और यहाँ इसके बाद वाला लिखना है,
तो इसके बाद वाला 1.5 ले लिया मैंने। अब दूसरा जो है 1.7, तो इससे पहले वाला लिखना है √3 के पहले वाला, इसके बाद वाला और √3 के पहले वाला। तो इसको मैंने ले लिया यहाँ पे, जो 7 है उसके जगह पे 6 ले लिया। तो ये हम डेसिमल फॉर्म में इसका वैल्यू ले लिए हम लोग। अब देखिए बिटवीन वाला है, इसीलिए इसके बाद और इसके पहले 1.6। अब देखिए यहाँ पे 10 2 रेशनल नंबर्स एज बिटवीन √2 के बाद क्या होगा 1.5, उससे बड़ा होगा 1.6 और उसके बाद √3। तो 2 ही लिखना था, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 लिया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो रिक्वायर्ड आंसर हो गया 1.5 एंड 1.6, 2 रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो ये रेशनल नंबर हो गया 2 इरेशनल नंबर के बीच का। अब देखिए नाउ कंसीडर द नंबर्स। ए मान लिए हम, जो 1.5 जो था उसको हम लोग ए मान लिए। तो ये पैटर्न बनता है क्या, 5 0 5 के बाद 5 00 5 000 फिर 5, मतलब ये 5 से बड़ा करते जाना है। यहाँ ये 1 डिजिट में 2 डिजिट लिए तो 50, 3 डिजिट में 100, 4 डिजिट में फिर 5000। तो ये इसके बाद वाला नंबर 1.5 को इंक्रीजिंग करते हुए लिखना है ये। उसी तरह 1.6 को बी माने हैं, कंसीडर किए हैं, और इसका मतलब हो गया क्या 1.61। वहाँ पर जो है 1.6, इसका वैल्यू यहाँ पर 1.6, इससे बड़ा 61 हो गया 1.61, फिर 61 ये 1 फिर 61, इस तरह का पैटर्न बनते जाएगा। मतलब 1.6 के बाद वाला इंक्रीज करते जाएगा इसके बाद वाला। तो ये हो गया इसके बाद वाला नंबर बी वाला, और ये हो गया आपका 1.5 के वैल्यू। तो बिटवीन लिखना है। Thus A and B are irrational numbers such that √2 और उसके बाद √2 के बाद आएगा A 1.5, वहाँ पे 5 क्या है 1.5 से कुछ ज़्यादा आता है, तो हमको 1.4 है, एक्चुअल में 1.41 वैल्यू है √2 का, तो उससे थोड़ा बड़ा लिए तो 1.5 लिए थे। तो 1.5 ए का वैल्यू हो गया इसका, यहाँ पर इतना तक इरेशनल नंबर शो करने के लिए इतना डिजिट लिखे हैं। थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते गए हैं इस पैटर्न में, 1.50 5 00 5 000 और फिर 5 40 फिर 5 50, ऐसे चलते रहेगा ये। उसी तरह से 1.61 फिर 611 फिर 611 फिर 6111 4 बार आएगा। तो ये पैटर्न आपको देखना है, इससे बड़ा करते जाना है और इससे बड़ा और इससे छोटा में लेना है। तो ए और बी जो हो गया √3 के पहले और √2 के बाद। हेंस ए एंड बी आर 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड 3। तो इस तरह का 2 रेशनल और इरेशनल नंबर आप बनाएंगे, और इसको इस तरह का जो भी क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो जाएगा और प्रॉब्लम बन जाएगा। बस 1 2 क्वेश्चन रोज बनाना है समझ के, और यदि प्रॉब्लम हो किसी तरह का समझने में तो कमेंट जरूर करेंगे। तो आज का दिन मंगलमय हो। हमारे जो प्यारे जो शिक्षार्थीगण हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 9 के पर्टिकुलरली, उनके लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूं, और इस चीज़ को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं विदा लेना चाहता हूं, किशोर कुमार लाल दास, मैथ्स वाला।